और कल इलेक्शन चुके होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है, तो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ज़रा सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर ख़राब है। 3 दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ रनुमा हुए। कराची के अंदर भी एक इस तरह का नाहोशगवार वाक़या कुछ देर पहले रनुमा हुआ है। मंसूर अली खान साहब, क्या कहेंगे? सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम तो काफ़ी टाइट है, लेकिन खदशात भी साथ साथ मौजूद है, जिसकी वजह से इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन सर्विस की मुअत्तली के हवाले से बातें चल रही हैं। मेरी आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस सिलसिले में बात हुई थी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जो है वो मिलती जा रही हैं। ये कंसर्न्स बलूचिस्तान और केपी के हवाले से पहले से थे, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये इंटरनेट बंद करने की जो आवाज़ें आना शुरू हुई थी, इनको इस बात को हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन के पास जो है वो हो जाएगा। इन्होंने मुख्तलिफ हल्के और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर एक्चुअली ये बंदिश होगी। अभी तक तो यही बातें आ रही हैं। आज PTI की जानिब से आया कि जनाब कोई इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन कंसर्न मौजूद है। मुझे नहीं पता इसे खुशाइन कहना चाहिए या क्या, लेकिन कम से कम अभी ये वाली सूरत हाल नहीं है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ जो है ना वो कुछ कर रही हो। अभी तक जो कुछ भी है वो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, जो कि जारी बात है कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता ये सूरत हाल नहीं है कि मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स आपस में गुत्थम होता हो, क्योंकि ये अगर स्टार्ट हो गया ना तो खुदा न खास्ता ये आग फिर बहुत फैल जाएगी। तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि ये इलेक्शंस का जो कल एक अहम तरीन दिन है पाकिस्तान का, ये पुरअमन तरीके से और ये ऐसा हुआ भी है। मैं बताऊं कि बाजोड़ में जो वाकया हुआ था रेहान ज़ेब वाला, उसके बाद एक ट्विटर अकाउंट से कहा गया नामालूम, और उसके लोगों ने फायरिंग की और उसके बाद आप देखें कि अटैक्स भी हुए, वहाँ पे मॉब भी आ गया और वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया के अंदर फेक स्टोरीज और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो खतरा बन सकती है। लेकिन आज PTA ने जो क्लैरिफिकेशन दी है, मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छी है कि इंटरनेट बंद नहीं होगा। महदूद इलाकों में शायद हो। अभी जो कराची की खबरें आ रही हैं ये भी अफसोसनाक है, वहाँ पे भी कोई अटैक की बात हुई है। आसमा साहब, ये थोड़ी देर पहले नवीद कमर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, ये जो उन्होंने बात कही कि जी वो बिलावल, जिस तरह आपने उनसे सवाल किया कि बिलावल ने ये स्टेटमेंट दी है, मेरा दोबारा वही क्वेश्चन, इज इट फेयर कि सिर्फ आपके एक हल्के NA 127 के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो आप ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें? मेरा ख्याल है कल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बदले हैं कराची में जी, वो बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो कंबर से लेटर भी लिखा गया था, वो भी कंसर्न था। और इस वक्त अगर आपको मालूम हो जो कि होगा कि सबसे ज्यादा हसास जो इलाके हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में है। हम समझ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में होंगे या बलूचिस्तान में होंगे, तो बहुत क्लैरिटी नहीं है सबसे नहीं, उसके अंदर बहुत सारे, एक तो सिर्फ ग्रुप्स भी और दूसरा वहाँ पे इलेक्शन मुख्तलिफ लोगों के बीच में हो रहा है। यहाँ तो चले तहरीके इंसाफ मुकाबले पे नहीं है या दूसरा, वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। GDA के हो रहा है, पुराने कंटेस्टेंट्स है, जैसे अभी बेनज़ीराबाद की हम बात कर रहे थे, जो जरदाई साहब वाला हल्का है, इसमें आज़ाद है और इनको काफी ज्यादा सपोर्ट है, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, इसमें JUIF के भी के अंदर लोग हैं, जी उनकी सपोर्ट भी है एग्जैक्टली। लेकिन 1 लाख की लीड थी पिछले इलेक्शन में जरदारी साहब की, 50 लाख से ज्यादा। ये लॉक्ड हल्का नहीं है, प्रॉब्लम वाला हल्का नहीं, मगर फिर भी कॉन्टेस्ट है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन से एक दिन पहले ये जो 3 ब्लास्ट हुए हैं, ये इलेक्शन डे पे इनका बहुत असर होगा। कराची में बहुत असर होगा, टर्नआउट पे बहुत असर होगा, और ये इलेक्शन की मतलब हम जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी उसका टर्नआउट है। हम समझते हैं कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी उसका टर्नआउट है। अगर एक इलेक्शन का टर्नआउट अच्छा नहीं है तो आप समझें लोगों ने उसको, तो बलूचिस्तान के वाकयात का आपके ख्याल में पंजाब और सिंध पे मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान पे असर होगा। कराची में होगा, कराची के वाकये का बहुत। अब आप कराची देखें, बलूचिस्तान से बड़ा है 22 सीटें। किस वाकये की? कराची में भी बॉम्ब दहशतगर्दी का वाकया हुआ, अभी भी जो हुआ है, अभी तो उसकी डिटेल्स आ रही है ना। मगर एक्सीडेंट है या क्या है? हाँ, हो सकता है धमाका है, सिलेंडर भी फट सकता है। एक न्यूज़ लेकिन आते ना, हम लोग इसका बड़ा ध्यान कि धमाके की नौयत को बहुत जगह बात हुई। गुलशन इकबाल में ये जो है इससे बन रही है ओवरऑल मुल्क।